तो मेरे रिसेंटली शोडाउन्स में किसी ने एक कमेंट चिपका दिया था कि ब्रो, बैटल ऑफ गॉड्स पे वीडियो बना जिसमें कैरेक्टर्स होंगे थॉर, शज़ैम, ब्लैक एडम और सुपरमैन। तो गाइज एंड ग्रिल्स सुपरमैन को लेके काफ़ी बैटल्स हो रखी हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ बाकी तीनों के साथ कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फाइट कराएंगे, जो कि थोड़ी ब्रूटल तो होगी बट बड़ी ही लाजवाब होगी। तो हमारे गुड्डू पंडित यानी शज़ैम की ओरिजिन की बात करें तो उसका रियल नेम है बिली बैटसन, जिसने बचपन में अपने मॉम डैड को खो दिया था। बट कुछ समय बाद बिली को एक कपल अडॉप्ट कर लेते हैं और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन कपल्स ने पहले ही 5 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था। और एक दिन बिली के लंगड़े भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तो बिली तुरंत जाकर उनसे लड़ पड़ता है। बट कुछ देर के बाद वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा था। और भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर वो ट्रेन उसे एक ओल्ड विजर्ड के पास टेलीपोर्ट कर देती है। और वो विजर्ड बिली को शज़ैम बोलने को कहता है ताकि उसकी विजर्ड की पावर बिली को ट्रांसफर हो जाए। और बिली जैसे ही शज़ैम बोलता है उसके अंदर विजडम ऑफ सोलोमन, हरक्यूलिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एटलस की सुपर ह्यूमन स्टेमिना, ज़्यूस की पावर्स, एक्किल्स की विल और मर्क्यूरी की स्पीड, और तब से वो बन जाता है शज़ैम। अब शज़ैम की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लाइट। इसके अलावा उसके पास 6 गॉड्स की पावर हैं, जो कि हैं सोलोमन की नॉलेज, हरक्यूलिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एटलस की सुपर ह्यूमन स्टेमिना, ज़्यूस की पावर्स जैसे मैजिक, लाइटनिंग और स्पेल कास्टिंग, एक्किल्स की विल और मर्क्यूरी की स्पीड। इसके अलावा शज़ैम प्लैनेट्स और यहाँ तक कि स्टार्स को भी मूव कर सकता है। और उसने कॉमिक्स में कई सारे फीट्स दिए हैं, जैसे कि उसने सुपरमैन को भी एक अच्छी बैटल दी थी। लेकिन एक टाइम पे सुपरमैन शज़ैम का मेंटर भी रह चुका था और शज़ैम ने अपने मेंटर के साथ मिलके ब्लैक एडम को हराया था। अदरवाइज शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच की फाइट का कोई भी चांस नहीं बनता। तो सबसे पहले ब्लैक एडम में शुरू करते हैं। तो एडम कैंडेंक का रहने वाला है, जहां बहुत ही वायलेंस था, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और फिर एक दिन एडम को रॉक ऑफ एटर्निटी के विजर्ड से सुपर पावर्स मिली, जिसका उसने बहुत ही अलग तरह से यूज किया। उसने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पे बहुत सारे लोगों को मारा, जैसे कि डेथ नोट एनिमी के लाइट यागामी ने शिनिगामी गॉड की डेथ नोट से किया था। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में। तो जैसे शज़ैम के पास अलग अलग गॉड्स की पावर हैं, जैसे कि शू की स्टेमिना, हीरो की स्विफ्टनेस, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुती की विजडम, एटॉन की पावर और महन की करेज। अब इतनी पावर्स होने के बाद भी ब्लैक एडम शज़ैम की पावर्स लेना चाहता है, इसलिए दोनों में फाइट भी होती है। ब्लैक एडम की बॉडी कुछ हद तक सुपरमैन जैसी है, जहां बुलेट सुपरमैन की बॉडी से टकरा कर गिर जाती हैं। सेम वैसे ही एडम के साथ भी है। कॉमिक में एडम की बॉडी को इनडिस्ट्रक्टेबल बताया गया है। डॉक्टर स्पीड, जो कि डीसी कॉमिक्स के सबसे बड़े मैजिशियन में से एक हैं, उसकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक से एडम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्पीड की बात करें तो एडम एक बार जे गैरिक के साथ स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट हो चुका है। एमोन की स्ट्रेंथ से उसने हजारों टन के एयरक्राफ्ट को रसेंगान की तरफ फेंक दिया। एडम ने बहुत बार सुपरमैन को इंटेंस फाइट दी है। एक बार उसने फैसिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक किया, जिसकी इंटेंसिटी उस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा की थी जिसने डायनासोर को खत्म किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेनेट बचा कैसे। अगर ऐसा हुआ था तो उस अटैक से वो प्लेनेट निपटा क्यों नहीं। इसके अलावा ब्लैक एडम हल्क की तरह थंडर क्लैप करके बिल्डिंग्स गिरा सकता है। वो यामाना का क्लैन की तरह लोगों का माइंड भी रीड कर सकता है। उसने पावर ऑफ एटम की हेल्प से मार्शियन मैनहंटर को इनकैपिटेट किया था। अपनी लाइटनिंग से एटम स्मैशर को जिंदा कर चुका है। करेज ऑफ मेहम से वो स्पेक्टर के सबसे पावरफुल फॉर्म का सामना करने के लिए आगे आता है। इन सब के साथ उसके पास येलो लैंटर्न की रिंग भी है, जो कि अपने आप में ही काफी पावरफुल है। थॉर के ओरिजिन की बात करें तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और वो ओडिन का पुत्र है और साथ ही 9 रियम्स का प्रोटेक्टर भी है। और बचपन में थॉर ने म्योनिर लिफ्ट किया था, जिसके साथ उसे काफी लगाव था। बट
हेला उसके हैमर को तोड़ देती है और तब उसे पता चलता है कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है। और इसी के साथ थॉर अपने असली फॉर्म यानी फुली गॉड ऑफ थंडर बन जाता है। और यहीं से जैसे उसकी पावर अवेकन होती है, हमें ऑलमोस्ट थॉर फोर्स देखने को मिल जाता है जो कि थॉर के विल से कनेक्ट था। अब यहाँ पे हमें कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे थॉर अपनी ही बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा था और अपने एक इशारे पे जहां चाहे वहां लाइटनिंग स्ट्राइक करा सकता था, जो कि वो पहले हैमर के साथ करता था। अब बेसिकली बात इतनी थी कि ये जो थॉर का हैमर था म्योनिर, वो उसका वेपन तो था, लेकिन यहाँ पे थॉर का म्योनिर उसके पावर को चैनलाइज करने के लिए था, एक हिसाब से कह लो कंट्रोल करने के लिए था। और उसके खोते ही जैसे ही थॉर को रियलाइज हुआ उसकी खुद की पावर के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक अलग ही थॉर देखने को मिल गया। थॉर के पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, डायमेंशनल ट्रेवल, इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, फ्लाइट और एक्सीलरेटेड हीलिंग फैक्टर। थॉर अपने वेपन के हेल्प से फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और इवन वो लाइटनिंग भी प्रोजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा थॉर किसी भी रियाम में ट्रेवल कर सकता है, स्पेस में जिंदा रह सकता है और एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे थॉर के नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो जो है वो इतना पावरफुल है कि वो खुद बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और उसके इस वेपन ने इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्लास्ट को भी एंड्योर कर लिया था, एक हिसाब से कह लो नेग्लेक्ट कर लिया था। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन की बात करें तो वो एक मल्टीवर्सल बीइंग है, लेकिन ऐसे महान लोग हैं जिन्हें लगता है ये क्रिप्टॉन से है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये सुपरमैन कोई ह्यूमन या क्रिप्टोनियन नहीं है, बल्कि वो एक रोबोट है, एक एंड्रॉयड है जिसे मॉनिटर नाम के बीइंग्स ने बनाया था ताकि वो मैंड्रैग नाम के एक यूनिवर्सल थ्रेट को खत्म कर सकें। तो सिर्फ इतनी सी ही ओरिजिन है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। अब बात कर लेते हैं उसके पावर्स के बारे में। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया गया है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसलिए इस सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि एक कॉमन सुपरमैन और अल्ट्रामैन के पास है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन फोर्थ डायमेंशन का एक बीइंग है, इसलिए उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर ह्यूमन हियरिंग, टेलीपैथिक पावर्स एंड ऑल। और अगर कोई पावर है जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को पावरफुल बनाती है तो वो है सिचुएशन एडॉप्ट पावर। ये एक ऐसी पावर है जो कि सुपरमैन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये एक ऐसी पावर है कि अगर इस सुपरमैन को कोई पावर चाहिए तो सुपरमैन को बस उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावर को विजुअलाइज करना होगा और उसके सोचते ही, विजुअलाइज करते ही वो उस पावर को गेन कर लेता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग्स के पास होती हैं और ये सुपरमैन अपने मल्टीवर्स में किसी को भी क्रिएट या किसी को भी इरेज कर सकता है। अब सुपरमैन एक रोबोट है, इसलिए उसके पास हाई लेवल की सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिसके कारण वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो गाइज एंड गर्ल्स, इस शोडाउन के फाइनल रिजल्ट के लिए सबसे पहले मैं मेन कैरेक्टर्स की एनालिसिस बता देता हूँ। देखो भाई लोग, मूवीज का छोड़ो, अगर हम कॉमिक्स में ही देखें तो इन सभी कैरेक्टर्स ने न जाने कितने तरह तरह के रिडिकुलसली अमेजिंग फीट्स दे रखे हैं और इन सभी के पास तरह तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि अनबिलीवेबली कंफ्यूजिंग है। मोस्टली यूट्यूबर्स ने इस शोडाउन का रिजल्ट दे रखा है, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है जो कि आप डिस्कस करते रहेंगे, कंक्लूजन्स निकलते रहेंगे और उन कंक्लूजन्स में ही कंफ्यूजन्स बनते आ जाएंगे। और गाइज एंड गर्ल्स, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि इस शोडाउन का आंसर देने से अच्छा यही है कि मैं अपनी गर्दन बचा लूं। अगर सिर्फ मेरे ओपिनियन की बात हो रही हो तो मेरे अकॉर्डिंग इस शोडाउन का विनर होगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इस शोडाउन का विनर कौन होगा और क्यों। फिर करते रहो डिस्कशन। अब अगर आप शज़ैम वर्सेस थॉर या फिर ब्लैक एडम वर्सेस बैटमैन या फिर ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम के बीच की फाइट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you